आहार उस ऊर्जा का स्रोत जो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। आहार के आधार पर हम समस्त जीवों को मुख्य तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं, शाकाहारी व मांसाहारी। शाकाहारी अर्थात वो जीव जो इस जीवनदायिनी ऊर्जा को वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं, और मांसाहारी जो इस ऊर्जा के लिए अन्य जीवों का मांस खाते हैं। प्राणियों की खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत ऐसे सभी जीवों का एक निश्चित क्रम होता है। दरअसल ये प्राकृतिक संतुलन व संख्या नियंत्रण की कुदरती व्यवस्था है। बुद्धिजीवी मनुष्य सीधे तौर पर जानवरों की इस खाद्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं होता और प्रकृति द्वारा उसके लिए शाकाहार निर्धारित है। नमस्ते। शाकाहार वो आहार जो प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। सरल भाषा में कहें तो साग सब्जी, फल, दूध, दही, वो सब चीजें जो प्रकृति ने हमें खाने के लिए दिया हुआ है। दरअसल प्रकृति ने हमें शाकाहारी ही बनाया है। ये तो जीवन चक्र के किसी एक पड़ाव में किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, किन्हीं घटनाओं की, किन्हीं दुर्घटनाओं की वजह से शायद मनुष्य ने मांसाहार ग्रहण किया। लेकिन जो भोजन इस शरीर के लिए बना ही नहीं था, उसका परिणाम तो बुरा होना ही था, जिसका दुष्परिणाम यह है कि आज तरह तरह की बीमारियां इस शरीर में घर कर चुकी हैं और आए दिन नई नई बीमारियों का पता चलता है। मनुष्य कब मांसाहारी बना, इस बारे में कई तर्क हो सकते हैं, लेकिन यह तय है कि प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहारी ही बनाया है। हमारा शरीर के रचना के और क्रिया के हिसाब से देखा जाए तो मानव जो है शाकाहारी होना चाहिए। मांसाहार हमारा पचन तंत्र के हिसाब से वो सूटेबल नहीं होता है। मनुष्य जो हैं उनके लिए शाकाहारी भोजन ही अच्छा है और नेचर ने उनको इसी के लिए तैयार किया है। मनुष्य के दांत का जो सेट है वो शाकाहारी भोजन के लिए है, मांसाहारी भोजन के दांतों का सेट अलग होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर एनालाइज करें हम साइंटिफिकली, मेडिकली और क्लिनिकली, तो मांसाहार भोजन कहीं भी परफेक्ट नहीं बैठता। जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा मानव शरीर है, वो बना ही वेजिटेरियन डाइट के लिए है। मनुष्य का जो जबड़ा है, उसकी जो बनावट है और जो हमारे पेट के अंदर जो हमारे इंटेस्टाइन्स है, ये भी बहुत स्पेसिफिकली वेजिटेरियन फूड खाने के लिए और पचाने के लिए बनाई गई। मनुष्य के पाचन तंत्र की विवेचना करें तो स्पष्ट होता है कि वो शाकाहार के अनुकूल बना है। जैसे पाचन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण हमारे मुंह का रस मांसाहारियों की तरह एसिडिक नहीं है, बल्कि शाकाहारियों की तरह एल्कलाइन है। हमारे आंतों की लंबाई भी शाकाहारी जानवरों की तरह काफी अधिक होती है, जो कि वनस्पतियों को पचाने के लिए उपयुक्त है, जबकि इसकी तुलना में मांसाहारी जानवरों की आंतें
काफी छोटी होती है। अधिक लंबी आंतों में मांस के सड़ने की संभावना अधिक होती है। कि मांसाहार जब भी खाते हैं वो पेट में और आंत में सड़नापन, जो प्यूट्रिफिकेशन होना ज़्यादा है शाकाहार से कंपेयर किया जाए तो। शाकाहार में इतना प्यूट्रिफिकेशन, सड़ना नहीं होते, फर्मेंटेशन नहीं होते। शाकाहार हमारे जो आते हैं, हमारे मुंह से लेके एनस तक जो हमारा ट्रैक है, पूरा जीआईटी ट्रैक जिसे हम कहते हैं, पेट का जो हमारा तंत्र है वो जल्दी उसको डाइजेस्ट करता है। मांस को डाइजेस्ट करने में देरी लगती है और वो उसमें जनरली इंडाइजेशन भी रहता है। जो ह्यूमन बॉडी है उसकी इंटेस्टाइन आप नॉर्मल एनिमल्स की इंटेस्टाइन से 6 टाइम्स बड़ी होती है, जिसमें आप जो भी प्रोटीन या जो भी फूड आइटम आपने कंज्यूम किया है वो बहुत देर तक रहता है। और अगर आप मीट या मीट प्रोडक्ट लेंगे तो वो बॉडी में ही डिके होना शुरू हो जाएगा, यानी सड़ना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से एसिडिटी या हाई यूरिक एसिड लेवल बनने लगते हैं। ये तो बात हुई कुछ वैज्ञानिक आधार की। वैसे भी हम देखें तो हमारी शरीर की बनावट ऐसी है ही नहीं कि हम अपने खाने के लिए किसी और जानवर की चीर फाड़ कर सकें। जैसे हमारा मुंह, दांत, नाखून किसी शिकारी जानवर की तरह नहीं है। जैसे हमारा मुंह जितनी आसानी से एक सेब को काट सकता है, क्या उतनी आसानी से किसी मांस के लोथड़े को काट सकता है? नहीं। शाकाहारी जानवरों के बच्चों की आंखें जन्म के साथ ही खुली होती है, जबकि मांसाहारी जानवरों के बच्चों की आंखें कुछ दिन बाद खुलती हैं। मांसाहारी जानवर अंधेरे में भी देख सकते हैं और आप और हम जब अंधेरा हो जाए तो टटोलने लगते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे पानी पीने का तरीका। मांसाहारी जानवर जीभ की सहायता से पानी पीते हैं, जबकि आप और हम घूंट भरकर। आहार को लेकर हमारे समाज में सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी अधिक हृष्ट-पुष्ट होते हैं। आज भी लोगों में ऐसी अनभिज्ञता है कि मांसाहार शरीर को जल्दी ताकतवर बनाता है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। पता नहीं कैसे लोगों को गलतफहमी है कि बॉडी बनाने के लिए नॉनवेज खाना ही जरूरी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी फिजिक के लिए जरूरी है प्रॉपर डाइट, ना कि नॉनवेज। मैं पिछले 6-7 साल से फिटनेस ट्रेनर हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वेज खाने वालों की बॉडी ज़्यादा टोन्ड अप रहती है। नॉनवेज खाने वालों की बॉडी वर्कआउट छोड़ने के बाद फटक से फैट पकड़ लेती है। वेजिटेरियन खाना हमारे सेहत के लिए वो सारी चीज़ें देता है जो कि हमारे पूरे ग्रोथ, डेवलपमेंट और हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ऐसा लोग कहते हैं कि मांसाहारी लोग जो हैं उनमें ज़्यादा शक्ति होती है। ये भी असत्य है, क्योंकि जो सबसे बलवान हाथी, सबसे बड़ा शरीर जिसको मेंटेन करना होता है, वो शुद्ध शाकाहारी है। दूसरा, कितनी हॉर्स पावर है, मतलब घोड़ा, वो भी शाकाहारी है। तो ये सिद्ध करता है कि शरीर की शक्ति के लिए मांसाहारी होना आवश्यक नहीं है। हमारा पारंपरिक भारतीय भोजन हमारे शरीर की सभी पौष्टिक जरूरतों को पूरा करता है। कुछ लोग मानते हैं मांसाहार ज़्यादा पौष्टिक है, जबकि ये निराधार तर्क है। अगर हम वैज्ञानिक विवेचना करें तो हमें पता चलता है कि शाकाहार में मांसाहार की तुलना में कहीं अधिक प्रोटीन और विटामिन है। जैसे मूंग में प्रोटीन 24%, फैट 1.3%, मिनरल 3.6%, कैल्शियम 0.14%, टोटल कैलोरी 334। जबकि मांस में प्रोटीन हमें मिलता है 18.5%, फैट 13.3%, मिनरल्स 1.3%, कैल्शियम 0.15%, कैलोरी 164। जनमानस में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मांस के अंदर प्रोटीन अधिक होता है, अंडों में प्रोटीन अधिक होता है। यदि हम आईसीएमआर की हेल्थ बुलेटिन को देखें तो आप ये पाएंगे कि 100 ग्राम मांस के अंदर प्रोटीन 18 ग्राम %, जबकि दालों में करीब करीब 24 ग्राम % प्रोटीन होता है। सोयाबीन में यह प्रोटीन 42%, 44% तक रहता है।
इसलिए प्रोटीन की मात्रा शाकाहारी भोजन में कहीं अधिक पाई जाती है। निश्चित रूप से मेडिकली व साइंटिफिकली शाकाहार की न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है। आपके वेजिटेरियंस में या प्लांट प्रोडक्ट्स में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको एक मीट प्रोडक्ट से मिलेंगी। आप आयरन ही ले लीजिए। आयरन, अगर आप सोचते हैं कि आयरन या प्रोटीन सिर्फ मीट प्रोडक्ट से होगा, आयरन की सारी चीज़ें आपके प्लांट्स में हैं। आप दालें लीजिए, आप पल्स प्रोटीन्स, आपके लेग्यूम्स, आपके नट्स, आपके ड्राई फ्रूट्स, दालें आप स्प्राउट्स करके लीजिए, आपको हर तरीके के प्रोटीन उन सब में मिल जाएंगे। वेजिटेरियन खाने में भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको खास करके हर रोज़ इंक्लूड करनी चाहिए। सबसे पहला फूड ग्रुप जो है वो है सीरियल, यानी आपके खाने में राइस या चपाती, ज्वार, बाजरा, नाचनी, इसमें से कोई ना कोई फूड ग्रुप ज़रूर होना चाहिए। इससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और विटामिन बी अच्छी मात्रा में मिलता है। दूसरी चीज़ जो है जो आपको ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए वो है पल्सेस या लेग्यूम्स, यानी कि दाल, मूंग, मसूर, राजमा, छोले, ये सब उसी कैटेगरी में आता है। इससे आपको जितनी भी आपके शरीर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी आपको मिल जाती है। थर्ड फूड ग्रुप जो आपको इंक्लूड करना है ऑब्वियसली है हरी सब्जियां और फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फोर्थ फूड ग्रुप जो है वो है कि बी विटामिन्स के लिए, तो उसके लिए आपको मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, जैसे दही, छाछ, पनीर। इसमें से कुछ ना कुछ आपके डेली लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। भोजन वो ईंधन है जो इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। जैसे इस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, लेकिन गाड़ी की इंजन अगर डीजल की हो, आप पेट्रोल नहीं डाल सकते, गाड़ी खराब हो जाएगी। ठीक उसी तरह इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए सही आहार की आवश्यकता होती है, वरना ये गाड़ी भी खराब हो सकती है। शाकाहारी लोगों में मांसाहारी लोगों के कंपैरिजन में कई बीमारियां बहुत कम होती हैं, जैसे कि हृदय रोग है, कैंसर है, लिवर की बीमारियां हैं और गाउट है। ये मांसाहारी लोगों में इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर चर्बी की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये सब चर्बी जो है वो लिवर में, हार्ट में, सब स्थानों पर, सब अंगों के अंदर जम जाती है और उससे कई रोग पैदा होते हैं। इसलिए सारे विश्व में अभी ऐसा ट्रेंड होता जा रहा है कि लोग जो मांसाहारी लोग भी थे वो भी वेजिटेरियन बनने की चेष्टा में है। विश्व स्वास्थ्य संघ के आंकड़ों के अनुसार एक ज्ञात हुआ है कि लगभग 160 ऐसी बीमारियां हैं जिनको कि जूनोसिस कहते हैं। ये बीमारियां मनुष्य के शरीर में जानवरों के भोजन करने से उत्पन्न हो जाती हैं। इनमें हाइड्रेटिस सिस्ट, सिस्टिसर्कोसिस और ट्रिचनोसिस आदि अनेक बीमारियां हैं जो कि मनुष्य को मांस खाने से उत्पन्न हो जाती हैं। मुझे अपने चिकित्सा विज्ञान में कार्य करते समय अनेक प्रकार के रोगियों को देखने का अवसर मिला। एक रोगी इस प्रकार का आया जिसकी कि नेत्रों की ज्योति चली गई थी, वह देख नहीं सकता था। उसका परीक्षण करने के पश्चात और स्कैन करने के पश्चात पता लगा कि उसके शरीर के अंदर सिस्टिसर्कोसिस नाम की बीमारी हो रखी थी, जिसके अंदर ये देखा गया कि उसके मस्तिष्क के अंदर कीड़े लगे हुए थे। इस रोगी को देख करके कि मुझे लगा कि ब्लाइंडनेस का भी एक कारण मांसाहारी भोजन हो सकते हैं। मनुष्य के हृदय रोगों की बारे में भी ऐसा देखा गया है कि जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं उनके हृदय रोग हो जाने की संभावना अधिक रहती है। आयुर्वेद में 3 प्रकार के शारीरिक दोष बताए हैं, वात, पित्त, कफ। व 3 प्रकार के मानस दोष बताए हैं, सत, रज, तम। हमारे यहाँ आरोग्य धाम ग्लोबल एड्स रिसर्च फाउंडेशन में जो डेटाबेस या रिसर्च तैयार हुई है डिफरेंट डिजीज पर, वो इस बात को प्रमाणित करती है कि मांसाहार लेने वाले लोग ज़्यादा डिजीज से ग्रस्त होते हैं बनिस्बत शाकाहार लेने वालों से। आजकल जो मेटाबॉलिक डिजीज जो ज़्यादा आ रहा है, तो ब्लड प्रेशर से लेके हार्ट डिजीज़, किडनी प्रॉब्लम, इसमें जो है मांसाहारी जो आहार है नुकसान करता है। वेजिटेरियन प्रोटीन्स खाने से यूरिक एसिड, हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन्स, ये भी होने की जो रिस्क होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है या बिल्कुल
ज़ीरो हो जाती है। नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी के साथ कोलोन कैंसर्स और काफ़ी सारे इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं। अगर आप नोटिस करें तो छोटे छोटे बीमारियों के साथ भी आपको ये पहले बताया जाता है कि आप नॉन वेज फूड बंद कीजिए। नॉन वेजिटेरियन फूड में मीट प्रोडक्ट्स में कोई भी फाइबर कंटेंट नहीं है, वो सिर्फ हाई प्रोटीन है जो आपकी किडनी को लोड करता है। आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उस प्रोटीन को आपकी बॉडी को देने के लिए और उसे एक्सक्रीट आउट करने के लिए। बेटर है कि आप वेजिटेरियन फूड ही कंज्यूम करें। आप कॉन्स्टिपेशन जैसे, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे, गाउट जैसी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। जो वेजिटेरियन फूड है उसमें इतना हाई फाइबर कंटेंट होता है, आपकी बॉडी में कभी भी कोई भी कॉन्स्टिपेशन या कैंसर जैसा, प्रोस्टेट कैंसर, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। कोई भी व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि इस धरती पर जीवन का आधार वेजिटेबल्स है। हाँ, तो क्या लगा आपको देखकर? हमारी संस्कृति, हमारी भावनाएं, हमारी परंपराएं, हमारी नैतिकता, सभी तो हमें शाकाहारी होने की प्रेरणा देते रहते हैं। और अब तो यह भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हमारे शरीर की संरचना भी हमें शाकाहार होने की तरफ प्रेरित कर रही है। तो आइए मेरे साथ शाकाहार जीवन अपनाइए, स्वस्थ रहिए, सुखी जीवन पाइए। To be healthy, be vegetarian. A balance inside will give you harmony outside. शाकाहार अपनाइए, अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। वेजिटेरियन खाइए और अच्छी सेहत एंजॉय कीजिए। मनुष्य के लिए शाकाहारी या वेजिटेरियन फूड ही उपयुक्त है। तन और मन और हमारा शरीर की सारी प्रक्रिया ठीक चलने के लिए शाकाहारी अत्युत्तम